क्यों होती है? क्योंकि इसलिए होती है जी, आपने वो मौका छोड़ा, है ना? तो ये पेनल्टी है जी। नमस्ते सर। जी। अभी सर मैंने पहले केपी सीखा हुआ है, लेकिन आई वाज नॉट श्योर कि क्या हुआ उसमें। फर्स्ट कोर्स किया मैंने। वैसे मैं वास्तु में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, पर एस्ट्रोलॉजी तो अपने आप ही आ गया। शायद मेरा 8th हाउस एक्टिव हो रखा है, जी जी। दैट्स व्हाई। तो केपी में केपी कहाँ से सीखा केपी आपने? मैंने सीखा है सर राजीव मोदगिल, अच्छा, ओके। मोदगिल सर से। तो अभी उसी का ही प्रैक्टिस चलता रहता है। केपी का हिट थ्योरी, एस्ट्रो वास्तु, वी डू दैट। ग्रुप बना हुआ है हम लोगों का। तो वी डू प्रैक्टिस कि घर में ये सामान इस जोन से इस जोन में हटा के आप रखिए, या देवता को फीड करिए। हिट कैसे खत्म करना है, 180 90 वो सब देखते हैं, बहुत बढ़िया, 45। बहुत बढ़िया। तो उसी पे ही चलता रहता है हम लोगों का। एस्ट्रो वास्तु ज्यादा फोकस्ड है, जी। लेकिन बेस इज वैदिक। तो मुझे वैदिक करना था कि उसके ओके, बिना कोई भी नहीं है। ये सबसे पुराना है वैदिक, उसी के बाद सारी स्ट्रीम्स निकली हैं। राइट, बिल्कुल। तो उसी पे ही चल रहा है सर। और मुझे सर ये पूछना था कि अगर कोई, जैसे आप कह रहे हैं कि राहु 11th में खराब है, राहु इज नॉट गुड इन 11th, लेकिन अगर कोई राहु को यूज कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट कम होगा या नहीं होगा? हाँ, कम उस पे कम होगा अगर अगर यूज जैसे करोगे। किसी बच्चे की में है एंड वो ही इज डूइंग इंजीनियरिंग, पूरा दिन लैपटॉप का ही उसका काम है, हाँ, ऑनलाइन का तो है, तो डेफिनेटली उसका असर बेसिकली कम होगा। हाँ, उसका असर कम हो जाएगा ना, कम हो टेक्निकल जाएगा। अगर कर रहा है तो काम। जी। और जैसे सर किसी के नेटल चार्ट में, जैसे जब आपने बताया कि मून से सैटर्न 5th में आता है तो इट गिव्स प्रॉब्लम्स, और किसी का अगर परमानेंट ऐसा है तो नेटल तो में ही, प्रॉब्लम है। मतलब लेकिन हमें कब प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, किस? जब जब वो जागेगा, मतलब जब जब उसकी उम्र आएगी, मतलब 36, 48, 24, इन मतलब एजेस में किसकी उसको उम्र दिक्कत है होगी। ये, 24 36 सैटर्न की? 36 सैटर्न की है। यस। ओके। एंड 24? 24 मून की है। ओके। और 24 को प्लस कर लेंगे 24 से तो 48 आ ओके जाता है। ओके ओके, ऐसे प्लस कर करके हम देखेंगे। हाँ, तो यस। केवल उन ईयर्स में प्रॉब्लम आएगी, करेक्ट। अदरवाइज नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज नहीं आनी चाहिए। यस। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आनी चाहिए। अगर वो जब तक उस ग्रह को एक्टिवेट कर लेगा, या उसके एंटी एलिमेंट्स, जैसे आप वास्तु के करें, एंटी एलिमेंट्स उसी डायरेक्शन में रख देगा, तो उसको फिर असर आ जाएगा। ओके अब ओके। शनि, जैसे शनि 5 वाले को, जैसे हमने बोला कि भाई मकान अपने नाम से नहीं बनाना है। हम्म। क्यों नहीं बनाना है? कि 5वां अगर किड्स का है तो उसके बच्चों किड्स को पे असर आ प्रॉब्लम जाएगा आएगी। सीधा। और सर अगर किसी ने ऑलरेडी बना लिया है शनि 5 वाले ने तो? हाँ, तो फिर तो पहले तो भगवान का नाम लें, उसके बाद रेमेडीज आएगा तो बताऊंगा क्या रेमेडी करनी नहीं, तो उसमें ऐसा कर सकते हैं, जैसे उसका नाम उसके नाम, उसका घर उसके नाम पर है, तो उसमें अभी अपनी वाइफ को अगर वो पार्टनर बना लेता है। है? वो एप्लीकेंट कराया है तो उस पर असर कम होता है, लेकिन फिर भी असर आएगा। ऐसे केस में रेमेडीज के सेक्शन में आगे जब चलेंगे वहां पे मैं बताऊंगा क्या ओके, मतलब रेमेडीज से असर करना कम पड़ेगा। हो जाएगा, क्योंकि करना अभी पड़ेगा। घर को पूरा ट्रांसफर करना तो इजी नहीं है, क्योंकि इजी नहीं है, प्रॉपर्टी करेक्ट। ट्रांसफर उसमें करना खर्चा भी बहुत ज्यादा आ जाएगा। बहुत तो खर्चा आएगा। हाँ, तो ऐसे केस में हम क्लास में ही बता देंगे, तो आपका खर्चा बचा लेंगे। ओके। और सर अगर कोई योग कारक प्लेनेट है, जैसे कर्क लगन में मंगल योग कारक हो जाता है, तो योग कारक को हम पारस पत्थर मानते म्यूट हैं। कर लीजिए, 1 मिनट, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, कई लोग ना अनम्यूटेड है। 1 मिनट। हाँ जी, आप बताइए, आप अनम्यूट करके बताइए। यस सर। योग कारक प्लैनेट को हम पारस पत्थर बोलते हैं। हम्म। और हम बीएनएन में जैसे स्ट्रिंग्स क्रिएट करते हैं, तो हम्म। योग कारक प्लैनेट में अगर जो भी हमारे ग्रह आ गए उस स्ट्रिंग में, तो वो हम्म। सारे ग्रह हम मानते हैं कि अच्छे हो गए। जी, बिल्कुल। ये सही है, ये लॉजिक? तो सही है। योग कारक प्लैनेट हमारा जैसे, और बैठा भी वो 5th हाउस में है, वो हाँ 5th हाउस में त्रिकोण में बैठा हुआ है, लेकिन युति गलत है तो इट विल हार्म उसके। युति गलत है तो युति की खराबी मिलेगी ना आपको। नहीं, और जुपिटर की दृष्टि है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, युति जो खराब है उसके रिजल्ट भी मिलेंगे आपको, और बृहस्पति की अगर अच्छी दृष्टि है तो वो भी मिलेगा आपको, उसका भी असर मिलेगा, तो मिक्स करना पड़ेगा आपको रिजल्ट। पर मुझे लगता है कि बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो योग कारक प्लैनेट हो गया, और जुपिटर की दृष्टि भी हो गई, एंड लक्ष्मी हाउस भी हो गया। तीन तीन चीज उसके ऊपर पॉजिटिव आ गई।
आएगी, लेकिन अगर वो कंजंक्शन खराब है तो खराबी ही करेगा। ओके, पर मतलब उसका परसेंटेज कितना रह जाएगा? आई वांट टू नो दैट। परसेंटेज ऐसे कहना मुश्किल है, कौन से ग्रह हैं? मंगल केतु। हाँ तो परसेंटेज रहे, मतलब रहेगा सर। मतलब रहेगा। उसकी भी फिर एज होती होगी। क्या एज है, क्या एज है जिसके अभी स्टार्ट? बच्चे का है, अभी तो 20 साल का है। तो अभी टाइम है ना। अच्छा, हम्म, 28 से आना शुरू होगी। अच्छा, मंगल की एज 28। हम्म। ओके, तो उसके भी हमें उपाय करेंगे तो फिर वो असर वो हो जाएंगे नील। नील करना बहुत मुश्किल होता है, कहना आसान होता है। और अगर हम सर ये जो उपाय करते हैं रुद्राभिषेक, और जैसे अगर माँ अगर पूजा पाठ करती है बच्चे के नाम से, तो पता नहीं, आई बिलीव कि माँ के अंदर बहुत शक्ति होती है, अगर बच्चे के लिए कुछ करेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखो, पूजा पाठ में सही तरह से करने से इफेक्ट होते हैं और उसमें चमत्कार भी होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हम्म। लेकिन ग्रह अपने समय में जब आएगा तब वो चोट जरूर देगा। उसकी इंटेंसिटी आप कम कर सकते हो इन पूजाओं से। ओके, और सर अगर जैसे मार्स रेट्रो है, तो मार्स का क्या काम होता है? सेनापति, जैसे सोसाइटी हम्म। की सेवा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। हम्म। अगर जिसका मार्स रेट्रो है, अगर वो अपनी सोसाइटी की कोई सेवा करता है, हम्म। तो उसका इफेक्ट आई थिंक कम हो जाएगा उसको। मतलब गलत वो नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। तो ये सर जो कार्मिक हमारे अकाउंट्स हैं, जो हमने पिछले जन्मों में गलत किया है, तो उनको हम जो उपाय कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कर्मा अलाइनमेंट भी एक चीज होती है, उसको हम कुछ करें उसके ऊपर, तो क्या करें? मतलब कर्मा अलाइनमेंट आई बिलीव कि वो ज्यादा मैटर करता है, कि आप कर्म ऐसे करें कि आपकी चीजें बेटर हों। व्हाट इज कर्मा अलाइनमेंट? मतलब कर्म ऐसे करो, आप कुछ सोसाइटी को सर्विस, जैसे मैं बता रही हूँ, एनजीओ की सेवा है, कोई स्कूल जैसे। तो वही तो चीज है, वो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या करना है। आप जो कह रहे हो हाँ, वो चीज सही नहीं है। नहीं, जैसे पता है, जैसे अभी प्रॉब्लम ये है कि कई लोग, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मेरे को किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, कई लोग कर्मा अलाइनमेंट पढ़ा रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता कौन सा घर क्या कहते नहीं, हैं। आई जैसे हैव सीन सो मेनी वीडियोस इन यूट्यूब। हम्म। लेकिन मुझे पता है कि कहाँ पे क्या, कितनी बड़ी गलतियां लोग कर रहे हैं और पढ़ाते हुए। तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा घर किस लेवल पे आपको अलाइन करके आपको फिक्स है। कर्मा अलाइनमेंट सिंपल है, ये तो आपको शुरू से ही पता होगा कि सारी चीज कर्म के हिसाब से। आप अच्छे कर्म करो, आपको अच्छा मिलेगा, क्या दिक्कत है? यस, हाँ हाँ, जो लेकिन दोगे वो इंटेंसिटी आएगा। आप कम कर सकते हो। आप चीजों को पूरी तरह से मिटा नहीं सकते हो। कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आप चाहकर भी पूरी तरह से धोखे नहीं हटा सकते उसके बाद। ठीक ओके। है, लेकिन इंटेंस आप इंटेंसिटी कम बिल्कुल कर सकते हो। ओके, इंटेंसिटी कम हो सकती है। हाँ, और सर बिल्कुल हो जैसे सकती है जी। अब मैंने किसी का हॉरोस्कोप देखा, उसमें मैंने सैटर्न और मर्क्यूरी का युति देखा, हम्म। तो उनको चीजें जल्दी से समझ में नहीं आती हैं। तो हम्म। इसका कोई प्रभाव है कि सैटर्न मर्क्यूरी जब साथ में आते हैं तो आपकी बुद्धि को, आपके माइंड को थोड़ा ब्लॉक कर देते हैं? ब्लॉक कर, शनि अपने आप में ब्लॉक करता है, चाहे वो सूर्य के साथ बैठ जाए, चाहे वो चंद्र के साथ बैठ जाए, चाहे वो बुध के साथ बैठ जाए, चाहे वो मंगल के साथ बैठ जाए, ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। ओके, सैटर्न मतलब ठस बुद्धि जिसको बोलते हैं, कि आपको कुछ बहुत देर में समझ में आएगा, मतलब एक बार में ऐसा नहीं है, क्विक समझ में आएगा, वो बुद्धि हम्म। नहीं होगी आपकी। हम्म। अगर सैटर्न मर्क्यूरी साथ में आ गए तो आपके हाँ, क्यों? क्योंकि शनि धीमे है, तो ऐसा इंसान धीमे धीमे सोचने वाला होगा, आराम आराम से काम करने वाला होगा, उसी में उसका सक्सेस क्विक नहीं कर पाएगा, वो क्विक है। उस पर हाँ, डिसीजन जितना नहीं। जितना सोच समझ के काम करेगा उतनी उन्नति करेगा वो। ओके, और सर जैसे हम बताते हैं केंद्र के और त्रिकोण के हाउस जो होते हैं, विष्णु विष्णु हाउस और लक्ष्मी हाउस, तो वहाँ जो प्लैनेट्स बैठते हैं, चाहे वो अशुभ प्लैनेट हैं, तो भी वो अच्छा प्रभाव देंगे या नहीं देंगे? अगेन, वो किसके साथ बैठे हैं वो देखने के जरूरी है, कौन से घर के मालिक हैं, होकर कहाँ बैठे हैं वो भी देखना जरूरी ओके, मतलब उन्हीं सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि है। वो बिल्कुल। क्या प्रभाव देंगे।
और सर जैसे हमारी कोई पॉजिटिव युति है, जो सन और जुपिटर की युति है, और वो अगर हमारी 12th हाउस में जा रही है, 12th हाउस इज नॉट अ गुड प्लेस, तो इसका इम्पैक्ट, वैसे तो कहते हैं सन और जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, कहीं भी बैठे उसका प्रभाव अच्छा ही होता है, तो 6, 8, 12 में भी बैठता है तो इज इट गुड? ये कॉम्बिनेशंस कंजंक्शंस आगे आएंगे, उस पर बात करेंगे, ये सब आने वाले हैं ये चैप्टर। ओके, मतलब हाउस का भी प्रभाव आना चाहिए ना, कि कोई कंजक्शन किस हाउस में बैठा है तो उसका क्या प्रभाव बिल्कुल है। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आता है। ओके, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। प्रमोद जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैंने तो जुड़ा आपसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से, उसके बाद प्लैनेट नक्षत्र रुद्राक्ष के कोर्स किया। अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है, मैं तो सभी व्यूअर्स को बोलूंगा दे मिस ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है इसमें। हालांकि मेरा कुछ क्लासेस मिस हुए सर्जरी की वजह से, अगेन आई विल बी रिवीलिंग दैट। तो वही मैं बोलूंगा कि सारे लोग अगर दे कैन डू इट फॉर बेटर रिजल्ट्स, मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आता है, हाँ कुछ कर सकते हैं। राइट सर और एक चीज पूछना था मुझे सर, अभी जैसे आप बोल रहे थे कि मंगल का एज 28 में प्रॉब्लम देना शुरू करेगा। मान लीजिए किसी का, मैं अभी देख रहा हूँ एक हॉरोस्कोप को, उसका कुंडली में बृहस्पति राहु मिला हुआ है। बृहस्पति राहु, हालांकि वो ठीक है। आदमी अच्छा है, ऑनेस्ट है, सिंसियर भी है, लेकिन काफी मतलब स्ट्रगल है उसका लाइफ में। है ना, क्योंकि देखो अभी कंजंक्शन हम ये चीज करेंगे, लेकिन आप समझो कि राहु जो है ना इन्फेक्शन है ना, या डर्टीनेस है, और बृहस्पति हवा है, तो हवा जब पॉल्यूटेड हो जाएगी सांस ले पाओगे आप, तो ये जीना सर, दुभर हो जाता है। तो ये सारे इफेक्ट उसका सारी उम्र रहेगी सर? सारी उम्र रहेगी, और तब ज्यादा होगी जब उस उम्र में वो आ जाएगा। बृहस्पति की उम्र 32, सर राहु की उम्र 42, तो 32 से 42 में उसको ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो सर अभी भी उसको है सर, नाउ इन ऑलमोस्ट 50 इयर्स में, वही देख रहा हूँ उसका मतलब करियर में 50 है, मतलब सॉरी मेरी आवाज इको हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों। एक मिनट, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, फिर अनम्यूट करूंगा। अगर 50 एज में भी दिक्कत आ रही है, फिर इसका मतलब अब राहु किसी और ग्रह से भी जुड़ा हुआ है जिससे वो समस्या दे रहे है ना। तो जो 50 एज में भी दिक्कत आ रही है, तो आप देखो कि और कौन कौन से ग्रह खराब है। इसका मतलब उसका चंद्र भी खराब है, उसका केतु भी खराब है कुंडली में, जिस वजह से उसको अभी भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर, उसका चंद्र अपोजिट है सर, बृहस्पति राहु 9th हाउस में है और थर्ड में चंद्र केतु दोनों है सर। हाँ तो हो गया ना खराबी, तो इसलिए तो उसको अभी भी दिक्कत चल रही है। तो अब ऐसे ही समस्या वालों को आपको यही बोले कि मेरे से मतलब आपसे कंसल्टेशन ले, है ना, प्रॉपर चीजें देखकर फिर आप उसको उपाय बताए। ठीक है सर। जी।